हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाला आप लोगों को साइंस के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उतना ही क्वेश्चन बताया जाएगा जितना आपको पूछे जाते हैं। बस आपको वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव बताने वाला है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देख के जाइएगा। ये सारे आप 400 नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कहीं पर भी मिस मत कीजिएगा, आप पूरा एंड तक देख के जाइएगा। और जो भी फिर आपको तैयारी करा है एग्जाम देने वाला, उसको भी वीडियो भेजिए ताकि वो भी कर पाए। और अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन, तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लिंक से नहीं जुड़ पाते तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना और बोलना कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है। बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ जाता है। 8789860457, आपको ये नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला नंबर क्वेश्चन रहता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है। 2019 में भी पूछा गया, 2016 में भी, 2015, 2011, 2015 में भी पूछा गया। तो इसका आंसर या फिर अथवा में रहेगा, प्रकाश का अपवर्तन के नियम को लिखे है। तो इसका आंसर लिखना, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला में आपको लिखना आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नंबर में लिखना है, जब जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की जया साइन तथा अपवर्तन कोण आर की जया साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे प्राय 1n2 से प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। बस आपको इतना लिखना फ्रेंड्स, आपको नंबर मिल जाएगा। और आपको नीचे में लिख देना सारा IN2/sin i/sin r नियतांक लिख देना। बस आपको इतना लिखना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन रहता है, कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच रखी गई बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख होगा तथा अथवा में रहेगा, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है किरण आरेख खींचे। तो आपको इस तरह का एक चित्र बनाना, आप चित्र को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पर भी नंबर मिल जाएगा आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताएं। इसको ए नंबर है, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, क्यों, अथवा किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट लिखना है आपको इतना। और बी नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वाहन का पार्श्व व पश्च दृश्य दर्पण। और सी नंबर में है, सौर भट्टी। अपने उत्तर के कारण सहित पुष्टि कीजिए। तो आपको ए नंबर में लिखना है, किसी कार का अग्रदीप अवतल दर्पण का बना होता है। वाहनों में अग्रदीप में प्रकाश का शक्तिशाली समांतरण किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और बी नंबर का आंसर लिखना है, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहनों के पश्च क्या पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनके ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। और सी नंबर का आपको आंसर लिखना है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग होता है। बस आपको इतना लिखना फ्रेंड्स, कहीं पर आपको नंबर नहीं छटने वाला। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्या है वरीयता कैसे क्यों देते हैं। आपको इसे आंसर लिखना, उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसीलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की और वक्रित होती है। बस आपको इतना लिखना। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इनका कथन क्या अभिप्राय लिखे। आपको ऐसा आंसर लिखना है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल v का अनुपात होता है। अपवर्तनांक हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात चाल की 1/242 गुनी है। इसका क्रांतिक कोण c साइन c बराबर 1/242 से प्राप्त होता है, जो छोटा है, अतः इसकी सतह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ज़्यादा उचित है। बस आपको इतना लिखना फ्रेंड्स। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। और जो भी आपको तैयारी करा एग्जाम देने वाला उसको भी वीडियो भेज दिए ताकि वो भी पढ़ पाए। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन करता है, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और प्रतिबिंब की प्राकृतिक आकार, साइज का एवं स्थान को लिखें। आपको इसका आंसर लिखना है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बने की दो स्थितियों
को दर्शाया गया है। जब वस्तु अंत पर होती है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बना है। यह प्रतिबिंब आभासी तथा काफ़ी छोटा होता है। और जब बीम इन्फिनिटी और दर्पण के ध्रुव के बीच रहता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और छोटा बनता है। बस आपको इतना लिखना, और आपको यह चित्र भी बना देना है। इस तरह का चित्र बनाना है और उसके बाद आपको नीचे लिखना बीम की स्थिति में लिखना आपको अंत तथा दर्पण के ध्रुव पी से। उसके बाद फिर आपको लिखना प्रतिबिंब की स्थिति लिखना। आपको फोकस एफ पर दर्पण के पीछे पी तथा एफ के बीच, और प्रतिबिंब का साइज लिखना आपको अंत्यत छोटा बिंदु के साइज का छोटा छोटा, और प्रतिबिंब को प्राकृतिक लिखना है तो आभासी तथा सीधा। क्या कहता है, आभासी तथा सीधा। बस आपको इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख में दर्शित करें, या अथवा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो आपको इसे आंसर लिखना है। जब प्रकाश की किसी क्या पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चिता दिशा में विस्तारित होता है। इस किसी क्या पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की क्या परिघटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आपको इसका आंसर लिखना है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नंबर है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। बस आपको इतना ही लिखना है और उसके बाद आपको ये फिगर बना देना है। जिस तरह का फिगर बना हुआ है आपको ये PDF मिल जाएगा, फिगर भी देख लीजिए थोड़ा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। इसका आंसर लिखना है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये नंबर है बीम सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा नंबर लिखना मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। और थर्ड नंबर लिखना मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर की ऋणात्मक मानी जाती है। और चौथा नंबर लिखना मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है। और 5 नंबर में लिखना मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। वैसे आपको इतना लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखे बीम की प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचें और इस प्रतिबिंब का प्राकृतिक आकार साइज करें। आपको इस तरह का चित्र बना लेना। आपको चित्र ये दिख रहा होगा, यही चित्र आपको बनाना, यही फिगर आपको बनाना है। और उसका नीचे में लिखना बीम की स्थिति लिखना अंत तथा दर्पण के, और प्रतिबिंब की स्थिति लिखना फोकस F के दर्पण के नीचे और P तथा F के बीच, और प्रतिबिंब का साइज लिखना क्या था अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का छोटा, और प्रतिबिंब की प्राकृतिक है आभासी तथा सीधा, आभासी तथा क्या सीधा। वैसे आपको इतना लिखना है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब का अंतर बताएं। तो आपको लिखना है वास्तविक तथा आभासी। वास्तविक में लिखना फर्स्ट है इसमें वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जाता है। उसके बाद सेकंड में लिखना वास्तविक प्रतिबिंब को सदैव उल्टे रखा जाता है। और थर्ड में लिखना वास्तविक प्रतिबिंब को दर्पण के आगे बनाते हैं। और आभासी के अंतर लिखना है कहता आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जाता है। और सेकंड में लिखना आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। और थर्ड में लिखना आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जो ये फिर आपको तैयारी करा फिर एग्जाम देने वाला उसको भी वीडियो भेज दीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए। और फ्रेंड्स अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लिंक से नहीं ज्वाइन हो पाते तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 8789860457। आपको इस नंबर मैसेज करना बोलेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना, आपको जल्दी जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगले नंबर क्वेश्चन कहते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के अंतर लिखिए। आपको इतना लिखना है इनमें परावर्तन करने वाला चमकीला तथा तल बाहर को उभर होता है। सेकंड में इनमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। और थर्ड में लिखना इनमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। और डी नंबर है प्रतिबिंब छोटा बनता है। वैसे आपको इतना लिखना है। और चौथा नंबर इधर लिखना इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है। और सेकंड में लिखना इनमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं। और थर्ड में लिखना इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं। और फोर्थ में इनमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा तथा वस्तु के आकार तीनों प्रकार का बनता है। बस आपको फिगर बना देना, बस नंबर आपको मिल जाएगा, कहीं पर भी नंबर नहीं छटने वाला आपको।
12 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्धन किसे कहते हैं, इसे किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। इसका आंसर है किसी बिंब के आकार के वस्तु वास्तविक आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई h1 और उसके बिंब की ऊंचाई h2 हो तो m बराबर h2/h1 a1/b1/ab। बस आपको इतना लिखना, नंबर आपका कहीं पे नहीं छटने वाला। और ये फिगर बस बना देना है आपको, और आपका नंबर तो कहीं पर भी नहीं छटने वाला, आपको बस इतना गारंटेड बोलना। और उसके नीचे में लिखना है आभासी बिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक होता है और वास्तविक बिंबों के लिए ऋणात्मक होता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर है किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी की प्रकाशपूर्ण, अभिसारी प्रकाशपूर्ण तथा, और थर्ड में लिखना समांतर प्रकाशपूर्ण। और फोर्थ 14 नंबर में लिखना उत्तल लेंस को आभासी लेंस क्यों कहा जाता है। इसका उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है। अतः उत्तल लेंस को इस गुण के कारण आभासी लेंस कहते हैं। बस आपको इतना लिख देना है। 13 नंबर 14 नंबर तो हो ही गया। उसके बाद आपको 15 नंबर में क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। इसका आंसर लिखना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। 16 नंबर क्वेश्चन होता है पार्श्विक विस्थापन से क्या समझते हैं। आपको ऐसा कांच की आयताकार झिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में अपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए लेंस अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुई बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे। इसका आपको आंसर लिखना है उत्तल लेंस अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा, यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो कांच की वृत्ताकार पट्टिका होगी। बस आपको इतना लिख देना फ्रेंड्स, कहीं पर भी आपका नंबर नहीं छटने वाला, आपको ये इतना गारंटीड से बोलता हूँ। 18वां क्वेश्चन कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में बनने वाला प्रतिबिंब की किरण आरेख है। अथवा में पूछा जाता है किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने हेतु वस्तु की स्थितियाँ क्या होगी। वैसे आपको ये चित्र बनाना हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, यानी कि 4 नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण के दो उपयोग आप या अथवा में रहेगा अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, या अथवा में इसका उत्तर लिखना आपको अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। एक नंबर लिखना बड़े आकार के अवतल दर्पण के प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। सेकंड नंबर में लिखना है इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंप, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। और थर्ड में लिखना सेविंग दर्पण को बनाने के इनका प्रयोग किया जाता है। और फोर्थ में लिखना दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, अथवा आप उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की पहचान कराएं। तो इसका आपको उत्तल लेंस में लिखना फर्स्ट नंबर में बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला, और सेकंड नंबर में आपका अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं, और थर्ड नंबर में प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और फोर्थ नंबर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक आभासी तथा उल्टा बनता है, और फिफ्थ नंबर लेंस को बाईं तरफ हिलाई तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है, और सिक्स में लिखना है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। बस अवतल लेंस में आपको लिखना है बीच में पतला तथा किनारों से मोटा होता है, और सेकंड में लिखना अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं, थर्ड में लिखना प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देता है, और फोर्थ में लिखना वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, फिफ्थ में लिखना लेंस को बाईं तरफ हिलाई तो प्रतिबिंब भी बाईं तरफ हटेगा, और सिक्स्थ नंबर में इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बस आपको इतना लिखना है फ्रेंड्स, कहीं पर भी आपका नंबर नहीं चलने वाला। फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, सब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और जो भी फिर आपका तैयारी करा है फिर एग्जाम देने वाला उसको भी वीडियो भेज दीजिए ताकि वही पढ़ पाए। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, आपको वहाँ पे बिल्कुल ही फ्री में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नोट्स दिए जाते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लिंक से नहीं ज्वाइन हो पाते तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना 8789860457।
आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को लिखें। आपको अवतल दर्पण में पहले लिखना है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृष्टि दर्पणों के रूप में किया जाता है। और सेकंड में बाजारों व गलियों में लगे लैंप का प्रकाश उत्तल दर्पण के परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़क के काफ़ी क्षेत्र में प्रकाशित करता है। और थर्ड में प्रकाश छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। और अवतल दर्पण में लिखना, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। और सेकंड में लिखा है, इसका उपयोग टॉर्च वाहनों के हेडलाइट, दूरबीन और खोज उपकरणों में प्रकाश परावर्तन के लिए किया जाता है। और थर्ड में लिखना ENT अर्थात कान, नाक और गले के निरीक्षण तथा दंत चिकित्सक में इसका उपयोग किया जाता है। बस आपको इतना लिखना, आपका नंबर कहीं पर भी नहीं छपने वाला। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है जब उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को O और S के बीच रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब का किरण आरेख होगा। बस आपको ये चित्र बना देना, आपका नंबर मिल जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कांच की आयताकार सिल्ली के अपवर्तनों के 2 किरण का निम्नलिखित चित्र लिखें। बस आपको यही चित्र बनाना फ्रेंड्स। ये अगर चित्र यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर PDF आपको मिल जाएगा ग्रुप में। इससे अच्छा आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता क्या है, मान और मात्रा लिखें। इसका आंसर में लिखना है किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। लेंस की क्षमता I/F होता है जहां F का मान मीटर में है। लेंस क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। 1 डायप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। और 25 नंबर क्वेश्चन होता है अवतल लेंस के सामने रखी गई वस्तु बीम का प्रतिबिंब निर्धारित के लिए किरण आरेख लिखें। बस आपको इतना ही लिखना है फ्रेंड्स। अभी से वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जो भी फ्रेंड आपका तैयारी करा फिर एग्जाम देने वाला उसको भी वीडियो भेज दिए ताकि वही पढ़ पाए। फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए आपको सभी क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। और अभी है तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक से नहीं ज्वाइन हो पाते तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 8789860457। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।